और मुसलमान मर्द जो है 4 शादियां और 72 हूरों के बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं और इनको एक बीवी नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 यहाँ चाहिए और 72 जन्नत में चाहिए। 4 शादियां जायज़ हैं, करनी चाहिए। करने के बाद के हालात फिर कैसे हो? अच्छा, आपकी क्या सोच है, कितनी करनी है? 4 से ज़्यादा होती तो ज़्यादा कर लेती, 4 तो करेंगे। दुनिया की अगर बात करते हैं तो दुनिया के डिफरेंट ममालिक पाकिस्तानियों को ही बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ इस तरह के केसेस मिलते हैं कि दुनिया नहीं बर्दाश्त कर पाती है। जबकि अगर इंडियंस की बात करते हैं तो इंडियंस को हाथों हाथ लिया जा रहा है। सऊदी अरेबिया, जहाँ पर हमारे बहुत मुकद्दस मुकामात है, वही आज पाकिस्तानी मुसलमानों को बाहर निकाल रही है। मौलवी का मैंने इंटरव्यू सुना था, वो कहता था कि जी 2 मैंने शादियाँ की हैं, हम एक ही कमरे में रहते हैं, तो खुश थे वो। एक इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगी? ऑब्वियसली मैं करूँगी। और हिंदू लड़के में आप क्या क्वालिटीज़ ढूंढ रही हैं, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो इंडियन हिंदू लड़का है उससे, ताकि आप शादी कर सके? जस्ट एक है कि रिस्पेक्ट करें, जब रिस्पेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली सब हर चीज़ हो जाएगी। मुसलमान 4 शादियां क्यों करना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि इस्लाम में अल्लाह पाक ने इजाज़त दी है, हुक्म दिया है कि वो 4 शादियां कर सकता है। अगर 3 या 4 बीवियां एक ही घर में रहेंगी तो आपको क्या लगता है घर में सुकून आएगा? मेरे खुद रिश्तेदार उसके 4 बीवियां थे, हाँ। लेकिन उनका रहा, हाँ। उन्होंने बराबरी रखा, सुकून रहा। कि वसाइल हैं वो 4 शादियां कर ले जी। हाँ। जो मेरे जैसा एक बीवी को नहीं पूरा कर सकता वो 4 शादियां कैसे करेगा? अगर हिंदुइज्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, वो एक ही करते, वो कहते हैं ये 7 जन्म तक हमारी बीवी है। पाकिस्तानी कहते हैं मुसलमान के 4 इधर करनी है, 72 जन्नत में चाहिए। वो तो अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है ना जी उधर। 72 हूरों का। हाँ जी। शादियां सिर्फ इस्लाम इजाजत देता है, बाकी रिलीजन तो नहीं देता। 4 शादियां लाजमी करें आप। लड़कियां बहुत ज्यादा हो गई हैं मर्दों के मुकाबले में। जो निकाह के काबिल मर्द है ना, वो मार्केट में बहुत थोड़े से रह गए हैं। तो अब लड़कियां पैदा ज्यादा हो रही हैं, लड़के पैदा कम हो रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ के परिवारों में एक पुरुष को 4 शादियाँ करना वाजिब बताया गया है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं होगा जो कि एक साथ 4 बीवियाँ रखे। वैसे तो और किसी काम में पाकिस्तान की कोई बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन बीवियों रखने में वो नंबर 1 पर है। और इस काम में वहाँ के मौलाना भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इस काम को जायज़ बताते हैं। एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी भाई ने कहा कि दुनिया में पुरुषों की कमी हो रही है और उसकी भरपाई के लिए पाकिस्तान 4 बीवियों को रखकर बच्चे पैदा करते हैं और दुनिया में सप्लाई करते हैं। और किसी भी चीज़ को लेके पाकिस्तान ने नहीं ठेका लिया है, पर बच्चे पैदा करने और बीवियों रखने का सारा ठेका पाकिस्तानियों के पास ही है और उसका लाइसेंस बाकायदा पाकिस्तानी मौलाना जारी करते हैं। दुनिया में पाकिस्तान के अलावा और भी मुस्लिम देश हैं, पर वहाँ ऐसा कोई चलन नहीं है। लोग एक शादियों में ही अपने को खुश रखते हैं, पर पाकिस्तानियों की ऐसी हालत देख दुनिया का पहला अजूबा माना जाता है। दोस्तों, अगर पाकिस्तानी लड़कियों से उनकी राय जानी जाए हिंदुस्तान को लेके, तो वह हिंदुस्तान के लड़कों को अपना पहला पसंदीदा मानती हैं। पाकिस्तान की रियलिटी की बात की जाए तो वहाँ के मौलाना निकाह तो 4 बीवियों से करवा देते हैं, पर पुरुष खर्चा न उठा पे बीच में ही अपनी वाइफ का साथ छोड़ देते हैं और अपने बच्चों को लेके गरीबी और बदहाली का जीवन जीते हैं। कोई भी पाकिस्तानी मौलाना उनका साथ देने नहीं आता है। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तानी 4 बीवियों को रखने के लिए कोई धर्म नहीं बल्कि सिर्फ अय्याशी के लिए करते हैं और अपना काम पूरा होने के बाद उन्हें उस बदहाली की हालत में छोड़कर मौज मस्ती काटते हैं। दोस्तों, आइए आगे देखते हैं कि 4 शादियों को लेके पाकिस्तानी आवाम की क्या राय है। मजा आएगा। शादी के बारे में क्या आपकी जो है खुद की थॉट है, कितनी होनी चाहिए? मेरे ख्याल से मर्द को इजाज़त है कि वो टका के 4 शादियां करे। आपने कितनी की अभी तक? मैंने तो अभी तक 0 की हैं। तो एक नहीं 4? जी बिल्कुल 4। अच्छा, 4 क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मर्द है। तो एक करने से मर्द की मर्दानगी का पता नहीं लगेगा? नहीं, 4 करने से पता लगेगा। बाकी रिलीजन में तो नहीं है। इस्लाम क्यों 4 शादियों के फायदे बताता है? क्योंकि इस्लाम मर्दों के साथ साथ औरतों को भी जो है ना मलका समझता है, और मर्दों को बादशाह और औरतों को मलका। मलिका कहाँ की 3 उसके ऊपर और ले आया, वो बेचारी तो सारी उम्र रोती रहेगी, मरती रहेगी। नहीं, उसको कंपनी मिल जाएगी। वो वैसे तो अकेला देखे ना लोनलीनेस का शिकार हो जाएगी, डिप्रेशन का शिकार हो सकती है। हाँ। लेकिन इस तरह से एक फ्रेंड्स मिल सकते हैं जिनके साथ वो टाइम पास कर सकती है, गपशप लगा। सौतन दूसरी सौतन को बर्दाश्त करती है? जी बिल्कुल, अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो कर सकती हैं।
आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी बुराइयों की जड़ है, ये 4 शादियां और फिर 4 बीवियां और फिर बच्चे भी अगर 3-3 भी हों तो पहले पाकिस्तान की पॉपुलेशन खतरनाक हद तक बढ़ गई है। नहीं, बल्कि इसका जो है ना, इसका बेनिफिट ही होगा वर्ल्ड को ओवरऑल, नॉट ओनली पाकिस्तान, क्योंकि वर्ल्ड को अब बच्चे पाकिस्तानी पैदा करेंगे, वर्ल्ड को फ़ायदा क्या होगा? कि वो पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ कंट्रीज़ जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, हम उनको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो वो आपके पॉपुलेशन को वहाँ बसा तो नहीं रहे ना? यस, लेकिन चांसेस होते हैं कि हमारे यहाँ से चिल्ड्रन जाते हैं एज इमिग्रेंट्स तो दूसरी कंट्रीज जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, तो बेहतर ही है इस 4 शादियाँ। यस, वोट आपका 4 शादियों को जा रहा है? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, नहीं ऐसे नहीं होता, सलाम पूरा करें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, आपने करना, नहीं आप करें सलाम। मैं आप इंटरव्यू ले रही नहीं, सलाम आपको लंबा चाहिए, मुझे थोड़ा चाहिए। करें सलाम। अल्लाह ने फर्ज किया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कहीं वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब आपने पूरा कर दिया तो जवाब वालेकुम ही होता है। अच्छा, अब 4 शादियों पे बात कर रहे हैं हम। हाँ जी जी। आप मौलाना साहब है, क्या फरमाएंगे? खादम हूँ। 4 शादियाँ अगर आपके पास इतनी इनकम और सोर्स हो तो करनी चाहिए। अभी आप कह रहे थे मैं गायब हो जाता, मुझे तो अब नजर आ रहे हैं। हाँ, वो तो बात की बात है ना, आप इंटरव्यू ले रही ना, इंटरव्यू ना दूँ आपका। हाँ। तो अब रिकॉर्डिंग करने के बाद आप गायब होंगे? नहीं, वो आप छोड़ें, आप इंटरव्यू करें। 4 शादियों की बात की। हाँ, तो 4 शादियाँ अफोर्ड मतलब क्या ये शॉपिंग है कि अफोर्ड हो रही है? जितने मर्जी जोड़े खरीद लो। 4 शादियाँ जो होती है ना, शादी जो होती है वो खजूर पे भी हो जाती है, और शादी खजूर पे हो जाती है। अल्लाह के घर में नबी की सुन्नत है। अच्छा, यही सुन्नत आपको पूरी करनी है, इसके अलावा कितनी सुन्नतें और भी बताई गई थी? हाँ जी, आप दुपट्टा लेना सर पे पहले। हाँ। ये भी सुन्नते रसूल है। तो कितने लोग क्या पाकिस्तान में मर्द शलवारे कमीजें पहन रहे हैं? वो तो पैंट शर्ट पहन रहे हैं, हमारे दुपट्टों से क्या मसला है आपको? उनकी तो ठेकेदारी हमने करनी नहीं, अल्लाह ने तो आपने औरतों की ठेकेदारी उठाई हुई है। देखें, आपने मुझसे बात की है ना। हाँ, तो मैं तो कर रही हूँ कि और भी तो सुन्नतें हैं ना, आपको 4 शादी की ही सुन्नत क्यों पूरी करनी है? पता है कि जन्नत की जो सरदार है वो कौन है? हाँ, कौन है? फातिमा ज़हरा हैं, और चाबी उनके पास है। हाँ जी। तो वो आपको देख भी रही हैं। हाँ जी। कि आप दुपट्टा नहीं ले रही और इंटरव्यू कर रही हैं। हाँ, बस यही बुराई है, इसके अलावा और कोई बुराई नहीं नजर आ रही। नहीं, देखें, आप प्यार से बोले, मैं आपको तो इतने प्यार से बोल। नहीं, मेरा तो लहजा है। 4 शादियों पे बात कर रहे हैं और अभी तक मार्केट में जितनों भी मर्दों से बात किया है वो कह रहे हैं कि अगर अफोर्ड कर सकते हो तो करो। देखो, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम क्यों करें, हमें तो दूसरी शादी की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं है, खवातीन को जरूरत है। लड़कियां बहुत ज्यादा हो गई हैं मर्दों के मुकाबले में, ग्रोथ रेशो के लिहाज से नहीं। जो निकाह के काबिल मर्द है ना, वो मार्केट में बहुत थोड़े से रह गए हैं। समझ रहे हो मार्केट से क्या चल रहे हैं? मैं एक छोटी सी बात करता हूं। देखो, जिस मुआशरे में फैमिली प्लानिंग पर अमल होगा ना, वहां लड़कियों का ग्रोथ रेशो बढ़ेगा लाजमी। वजह उसकी है कि जिसके एक लड़का हो गया तो एक लड़की के बाद नस्ल रोक लेगा, जिसका लड़का नहीं हुआ तो वो लड़के की लालच में पैदा करता रहेगा, तो 5-6 बेटियों के बाद एक आध बेटा हो जाता है। तो ग्रोथ रेशो लड़कियों का तो बढ़ रहा है, लड़कों का नहीं बढ़ रही। ये तयशुदा बात है, इसका कोई भी इंकार नहीं कर सकता। आप कह सकते हैं चाइना और इंडिया में तो लड़के ज्यादा हैं, भाई वहां मां के पेट में ही बेटियों को मार देते हैं वो। तो हम थोड़ी ये जुल्म कर सकते हैं कि यार बच्चियों को पैदा होने से पहले ही कत्ल कर दो, ये तो जुल्म है। तो इसलिए वहां बराबर है, वरना ग्रोथ रेशो जहां फैमिली प्लानिंग होगी लड़कियों का बढ़ेगा। तो अब लड़कियां पैदा ज्यादा हो रही हैं, लड़के पैदा कम हो रहे हैं। ये मुफ्ती हुसैन खलील खैल साहब बैठे हैं ना, ये फलसफा मैंने इनको बताया था, तो आखिर में इनका एक बड़ा बेहतरीन इन्होंने जवाब दिया था, वो चुटकुला मैं आपको सुनाता हूं। तो ये बड़े आलिम है माशाल्लाह, जामिअतुर रशीद के बहुत सीनियर आलिम है और इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस में बहुत अल्लाह ने इनको महारत दी है। दोस्तों, इस तरीके से पाकिस्तानी आवाम 4 बीवियों की शादी करने में नंबर 1 पर है और वे इस मामले में दुनिया के सारे मुस्लिम मुल्कों को भी पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान में चाहे जितनी गरीबी और जहालत हो, पर शादियों करने में और बीवी को रखने में वे नंबर 1 पर बने हुए हैं। और वहाँ के मौलाना भी 4 से 8 शादियाँ करने की सीख देते रहते हैं। वे कहते हैं कि इस भी तो 4 शादियाँ धरती पर और 70 हूरे तो जन्नत में मिलेंगे। दोस्तों, ऐसी सोच के लोग सिर्फ पाकिस्तान में ही संभव है। पाकिस्तान में ऐसा करना कोई नई बात नहीं है। वहाँ के अधिकतर नवयुवक यही चाहते हैं कि हमारी शादी 4 के बजाय 8 भी से भी हो जाए तो भी हम पीछे नहीं रहे। पर लास्ट तक उनकी देखभाल करने का जिम्मा न तो पाकिस्तानी युवक और न ही कोई मौलाना लेता है।
और बीच में ही तलाक 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 करके वे उनका साथ छोड़ देते हैं और पाकिस्तानी युवतियां जहालत की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर इंडिया की बात करें तो बीवी को ही रखने के लिए उपयुक्त माना गया है और वे 7 जन्म तक साथ देने की बात करते हैं। ऐसा सुन पाकिस्तानी युवतियां हिंदुओं से शादी करने के लिए आगे आती हैं और अभी हाल ही में ऐसा एक केस हिंदुस्तान में देखा भी गया कि पाकिस्तानी युवती ने अपना सब कुछ छोड़कर हिंदू से शादी करने के लिए सीमा पार कर आई। दोस्तों, जितने भी पढ़े लिखे और मुस्लिम कंट्रियां हैं उनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में गरीबी और बदहाली होने के बावजूद भी वे 4-4 बीवियां रखते हैं और तर्क देते हैं कि दुनिया में पुरुषों की कमी हो रही है और उसकी सप्लाई सिर्फ पाकिस्तान करता है। वे 4 बीवियों को रखने के लिए ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि वो दुनिया में कहीं और नहीं सुनने को मिलता है। दोस्तों, ऐसी हमारी ताज़ा अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।